प्रातः काल महाराज लक्ष्मण जी की निद्रा सबसे पहले खुली, फिर राम जी की नींद खुली। गुरुदेव के लिए महाराज पुष्प वाटिका में आज राम जी चले कि कहां की किसकी वाटिका में? जनकपुर की जो जनक जी की वाटिका है, उसी फुलवारी में आज राम जी फूल तोड़ने के लिए आए हैं। कैसी है जनक जी की वाटिका? नाव पल्लव फल सुमन सुहाए, निज संपत्ति सुर रोक ल जाए। चातक को किल कीरी चकोरा पूजत बिहारो नटत कल मोरा। नए नए पत्ते फल फूल मिष्ठान सब लगे हैं। और देखो तुलसीदास जी लिखते हैं जनक की वाटिका में 4 पक्षी हैं। कौन? चातक, कोकिल, कीर और चकोर। और ये चारों पक्षी अलग अलग मौसम के हैं। काय के हैं? अलग अलग ऋतुओं के पक्षी हैं। लेकिन जनक जी की वाटिका में ये चारों ऋतुएं नित्य विराजमान होती हैं। नित्य। कैसी अद्भुत बात है। अच्छा, जो ये चातक हैं, कोकिल हैं, कीर हैं, चकोर हैं, ये सब तो महाराज खूब जोर जोर से भजन गा रहे हैं, राम के नाम को पुकार रहे हैं। लेकिन इन 4 पक्षियों के बाद भी एक पक्षी था, और उस पक्षी का नाम है मोर। कौन सा पक्षी? जोर से बोलो। तो तुलसीदास जी कह रहे सब तो कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन मोर कीर्तन नहीं कर रहा। क्या कर रहा है? नाच रहा है। क्या कर रहा है? कूजत बिहग नटत कल। इतना सुंदर नृत्य करने लगे महाराज कि बगिया को देख करके तो देवताओं के स्वर्ग के बगीचे भी निष्क्रिय हो जाए, लजा जाए। लेकिन जैसे ही पुष्प वाटिका में प्रवेश किया, माली आ गया। और माली ने आते ही जो देखा तो हाथ जोड़ लिया। अच्छा देखो, राम जी फूल तोड़ रहे हैं तो लोगों से पूछ पूछ के तोड़ रहे हैं। क्यों? हम लोग महाराज कुछ कार्य करते हैं तो देखते कोई देख ना ले हमको ये काम करते हैं। किसी के यहाँ चोरी करो या कुछ करो तो डर लगता है भाई कोई देख ना ले। लेकिन राम जी फूल तोड़ नहीं रहे। क्यों? क्योंकि कोई देख नहीं रहा। कोई देखे तो फूल तोड़ा जाए, कोई देख ही नहीं रहा तो फूल कैसे तोड़े? तो माई बाप माली आ गए वहां पे। राम जी ने जो माली को देखा तो कहा, माली भैया आपको हम प्रणाम करते हैं। और कहने लगे, आप हैं पालक वाटिका के, हम बालक ने सुने पुनिहार। लाल साए के यही मन तन सो गुरुदेव के काज सवार। भक्ति के भाव में शक्ति मिले, यदि आप दे सहयोग हमार। भक्ति के भाव में शक्ति मिले, यदि आप दे सहयोग हमारो। पूजन हेतु प्रसूने चय, यदि आयसु होए तो पुष्प उतारो। पूजन हेतु प्रसूने चय, यदि आयसु होए तो पुष्प। क्या बोले? माली भैया, पुष्प वाटिका के स्वामी, हम गुरुदेव की पूजा के लिए फूल लेने आए हैं। यदि आपका आदेश हो तो हम पुष्प उतार लें। मालियों ने कहा, पुष्प उतारना? अरे हम तो तुम्हें बगीचे में प्रवेश तक नहीं करने देंगे। तुम फूल तोड़ने की बात कर रहे हो? हम ये जानकी जी की बगिया है, जनकपुरी की पुष्प वाटिका है। यहाँ केवल माता जानकी के सिवा और किसी को प्रवेश नहीं मिलता है। और आप फूल तोड़ने आए, हम प्रवेश नहीं करने देंगे। राम जी बोले, भैया हमें क्यों नहीं प्रवेश करने दोगे? अगर आप हमें प्रवेश नहीं करने दोगे तो गुरु जी की पूजा के लिए पुष्प कैसे हम तोड़ेंगे?
और पुष्प यदि नहीं उतारेंगे तो गुरु जी की पूजा में विघ्न होगा, विलंब होगा, इसलिए भैया हमें फूल उतारने दो। तो बगिया माली कहते हैं, बोले भैया फूल उतारने में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या है आपके चरण। काय में? जोर से बोलो, काय में है? चरण। क्या कहते हैं? तुम श्यामल गौर सुनो दो लालन, आय कहाँ थे उरायन में, मिथिलेश की बाटिका में बिहरे हियरो हरिहेर सुभायन में। यह कौन पठायो दया नहीं लायो, तोरन फूल उपायन में, और रघुराज कहूँ गढ़ जई है लला, पुह पान की पखरी पायन में। प्रभु और तो कष्ट नहीं है, पर ये जो आपके चरण है ना, ये बड़े कोमल हैं, और इन कोमल चरणों से यदि आपने पुष्प वाटिका में चरण रखा तो ये जो पुष्प की जो कलियां है ना, ये आपके पैरों में गड़ जाए। कंकड़ नहीं, क्या गड़ेगा? फूलों की जो कली है ना, वो पुष्पों की जो कली है वो आपके कमल कोमल चरण में गड़ जाएंगे। कितना सुंदर भाव है। राम जी बोले सुनो, अगर हमारे पैरों में मान लो फूल गड़ भी गया तो इसमें हमें ही कष्ट होगा, कोई बात नहीं, हम सह लेंगे। मालियों ने कहा प्रभु इसमें भी एक समस्या है। बगिया बिच जानी न दई हैं, राम जी बिनते सुनो, दल फूल तोरी हम नहीं हैं, राम जी बिनती सुनो। आपको फूल चाहिए ना, फूल हम तोड़ के ले आएंगे, पर आप बगीचे में मत जाओ। बोले कोई बात नहीं, कष्ट हमें होगा, गुरु की सेवा स्वयं से करनी चाहिए, इसलिए पुष्प उतारने तो हम खुद जाएंगे। बोले प्रभु अगर आप फूल तोड़ने के लिए आ गए तो एक समस्या हो जाएगी। क्या होगा? तजी तजी सुमान मधुप मतवार, मुख पंकज पे मंडरी है, राम जी बिनती सुनो। ये जो भौरे हैं ना, जो फूलों के ऊपर मंडरा रहे हैं, यदि इन्होंने कहीं आपको देख लिया तो फूलों के ऊपर मंडराना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, और आपके मुख कमल पे मंडराना शुरू कर देंगे। आपके मुख कमल पे ये भौरे मधुप ये मंडराने लगेंगे। बोले कोई बात नहीं, ये भी कष्ट हमारा, ये समस्या हमारी, हमें जाने दो। बोले प्रभु एक और समस्या है। क्या? बोले हमने सुना है चरण छुआता उड़ गई शिला, प्रभु हमने सुना है कि आपने चरणों से शिला को छुआ तो वो समाप्त हो गई, स्त्री बन गई। लक्ष्मण जी बोले लो भैया, यहां तक भी खबर आ गई, यहां भी आपका प्रचार हो गया, तो क्या होगा? कर छुअते बिटप उड़ जई है, राम जी बिनती। अगर आप पैर से छू करके पत्थर को नारी बना सकते हैं तो हाथ से छुएंगे तो ये फूल भी उड़ जाएंगे। महाराज से हमें बड़ी डांट सुननी पड़ेगी। राम जी बोले ये तो बड़ी समस्या है। राम जी ने कहा सुनो, हम एक काम करते हैं, पहले एक फूल छुए, अगर एक फूल छूते ही नारी बन जाए तो तुम दूसरा फूल मत छोड़ना, छूने देना। तो मुस्कुराते हुए बगिया के मालियों ने कहा, पुष्प वाटिका के जो पुष्प उतारने वाले मालीगण हैं वो कहते प्रभु अच्छा आप जाओगे ही तो एक शर्त है, आपको जाना है तो चले जाओ, लेकिन एक शर्त है। क्या? जब बोला हूँ सिया जू की जय, जब बोला हूँ सिया जू की जय, तब ही प्रभु प्रभिसन पये हैं, राम जी बिनते। प्रभु अगर जाना ही है तो एक शर्त है हमारी। इस बगिया की पुष्प वाटिका की मालकी ने जानकी जी
तो आप पहले एक बार माता सीता की जयकार लगा दो, जानकी मैया की जय बोल दो और चले जाओ बगीचा में। अब राम जी इतना सुनते ही शर्मा गए। क्या हो गए? शर्मा गए। लक्ष्मण जी ने धीरे से कहा, भैया बोल दो, मन में तो बोलते ही रहते हो, अब सबके सामने भी बोल दो। राम जी ने कहा, अरे लक्ष्मण कितना अटपटा लगेगा, हम सीता जी की जय बोले, उचित नहीं है। ऐसे कह के दोनों भैया मुस्कुरा रहे हैं। बिहसत बंधु दो सुन बतिया, राजेश दरस कब पई है, राम जी बिनती। महाराज ऋषि संत ने बड़ा सुंदर भाव व्यक्त किया। राम जी जैसे ही जनकपुरी के पुष्प वाटिका में प्रवेश किए, आहा